वाराणसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक अतिथि निवास का कार्यभार संभालते ही संस्था के अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह पटेल ने बड़े ऐलान किए। उन्होंने बताया कि लखनऊ पीजीआई के पास जल्द ही एक अतिथि निवास बनाया जाएगा, जिससे गरीब मरीजों को और उनके परिजनों को रहने की सुविधा मिल सके। संस्था गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण और गरीब बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देगी। साथ ही किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने, ग्रामीण इलाकों में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाने और जरूरतमंदों को कानूनी सहायता देने की भी योजना है। काशी स्थित अतिथि निवास को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जहां यात्रियों को 24 घंटे सेवा मिलेगी। वर्तमान समय में नव निर्वाचित कोषाध्यक्ष हूँ। हमारे अध्यक्ष दाएं तरफ बैठे हुए राणा प्रताप सिंह, हमारे वरिष्ठ मित्र जितेंद्र प्रसाद जी हैं। आज यहाँ पे किस तरह की प्रेस वार्ता की गई है और क्या समाज को, विशेषतः से अपने समाज को संदेश देना है कि हम लोग जिस उद्देश्य से आप लोगों ने हम लोगों को बनाया है उस उद्देश्य को और आगे बढ़ाएंगे। धर्मशाला में कैसे प्रगति इसकी हो, समाज कैसे जुड़े, समाज को कैसे लाभ मिले, इन सब बिंदुओं पर हम लोग मंथन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बोला है कि पीजीआई के पास लखनऊ में जमीन खरीदने का काम हम लोगों का चालू हो गया, लोग लग चुके हैं, जमीन देखी जा रही है। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के अंदर अध्यक्ष जी वगैरह हमारे मित्रों के द्वारा, हमारी कमेटी के द्वारा जमीन चयनित कर ली जाएगी, उसको हम लोग परचेज कर लेंगे। लक्ष्य ये है कि हमारे गरीब तबके के चाहे जिस भी जाति के लोग वहाँ जाएं, उनको सेवा मिले, सस्ता में मिले, अच्छी ढंग से मिले, ये हम लोगों का लक्ष्य है। लखनऊ के अलावा और किन किन राज्यों में या किन किन शहरों में ये चीज प्रक्रिया चालू होगी? उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भभुआ, जो हमारा बड़ा भारी योगदान करता रहा पटेल धर्मशाला विंध्याचल बनवाने में, बनारस के बंधन बनवाने में बहुत ज्यादा योगदान यहाँ के लोगों का रहा। उनकी डिमांड है कि हमारे भभुआ में भी एक भूखंड खरीदिए और हम लोग स्वयं इसको बनवा देंगे। उस जमीन हमको 20 डिसमिल फ्री में मिल रही है जमीन, और 20 डिसमिल का कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया है, और बकिया 30-35 डिसमिल जमीन हम और खरीद कर जोड़ करके लगभग यूपी का 1 बीघा है, यानी 66 डिसमिल हम खरीदने जा रहे हैं। बात आगे बढ़ चुकी है और उसको भी हमको लगता है कि 2-1 महीना के अंदर हम परचेज कर लेंगे। 1 मिनट। सरदार वल्लभ भाई पटेल अतिथि निवास के निर्वाचित कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। ये धर्मशाला डॉक्टर बलिराम सिंह के सपनों का ये धर्मशाला है। उनके सपनों को भी हम लोग आगे बढ़ाने के लिए जो जो उनकी योजनाएं थी, मरते समय ये विस्तार इसका करते जाए। तो हम लोग जो कार्यकारिणी जो चुनी गई है, डॉक्टर राणा प्रताप सिंह, रामश्री सिंह, ये जो कोषाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग एक समिति जो हमारी की कार्यकारिणी बनी है, उसके सहयोग से हम लोग इसका उनके सपनों को साकार में विस्तार करते हैं। वे डॉक्टर बलिराम सिंह यहाँ जिंदा नहीं है, लेकिन उनके पदचिन्हों पर चलते हुए यह कार्यकारिणी पूरी आगे बढ़ाने का पूरा काम है। कौन कौन पद पे निर्वाचित हुए? डॉक्टर ये अध्यक्ष हुए हैं डॉक्टर राणा प्रताप सिंह जी, ये हमारे ये रामश्री सिंह जी कोषाध्यक्ष हुए हैं। अजय जी नहीं आए हैं, वो भी मंत्री हैं। वो जो बैठे हैं हमारे ब्रह्मचारी जी यहाँ के सह मंत्री हैं। मैं कोई पद नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं कार्यकारिणी का निर्वाचित सदस्य, और मैं कहेंगे हमको चुनाव लड़ना आप जान ही रहे हैं। मैं राणा प्रताप सिंह पटेल इस धर्मशाला का नवनिर्वाचित अध्यक्ष हूँ, और मैं आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि अभी भविष्य की देखा आपके सामने प्रस्तुत कर जन जन तक पहुँचाने का काम करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संस्था पूरी तरह समाज से योगदान से, अंशदान से खड़ा किया गया है। इसके संस्थापक डॉक्टर बलराम सिंह ने जो सपना देखा था, जिनके कार्यकाल में बनारस और मिर्जापुर में शक्तिपीठ होने के नाते विंध्याचल में एक ऐसी धर्मशाला स्थापित की गई है। ये धर्मशाला ही नहीं है, ये धार्मिक कार्यों के अलावा सामाजिक कार्य में भी सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर योगदान करते हैं। और सबसे बड़ी मैं बात बता दे रहा हूँ कि मैं सरकार से या किसी अन्य लोगों से, अन्य जातियों से 1 पैसे का योगदान नहीं लेते। सब गरीब मेहनत कर किसान इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं,
और उन्हीं की गाढ़ी कमाई से ये इतनी बड़ी संस्था खड़ी हो रही है। हम एनजीओ के रूप में जो सुविधा प्रदान कर सकते हैं हम मैक्सिमम प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि गरीब लड़कियों की शादी में भरपूर योगदान दे करके उन गरीब लड़कियों की समाज के, अब सभी नहीं, समाज को गरीब लड़कियों की शादी में योगदान दे सकें। ठीक। ठीक।